नेक्स्ट एग्जांपल है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 5 रेज़ टू n प्लस 1 माइनस 7 रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन 5 रेज़ टू n प्लस 7 रेज़ टू n। यहाँ पे फ्रेंड्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल नहीं है, यहाँ पे 5 की कुछ पावर है, 7 की पावर है, तो जो हम प्रीवियसली करते थे वो मेथड यहाँ पे वर्क नहीं करेगी। डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो भी हमें आंसर नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे हमें कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ये वाली फॉर्मूला ट्राई करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r रेज़ टू n इज इक्वल टू 0 बट हियर मॉड्यूलस r लेस देन 1। तो यहाँ पे फ्रेंड 5 है, 7 है, यहाँ 5 7, हम कुछ ऐसा ट्राई करेंगे कि ये जो n है, जो पावर n है वो 1 से कम यानी r रेज़ टू n हो जाए और वो जो r है वो 1 से कम होना चाहिए, ऐसी कोई टर्म लाने का ट्राई करेंगे। तो इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं वो देखिए फ्रेंड। सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ 5 रेज़ टू n प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 5 रेज़ टू n इंटू 5 माइनस 7 रेज़ टू n इंटू 7 अपॉन 5 रेज़ टू n प्लस 7 रेज़ टू n। अब फ्रेंड यहां से हम आइदर 5 रेज़ टू n या 7 रेज़ टू n हमें कॉमन निकालना है, तो हम क्या कॉमन निकालें? तो कॉमन निकालने के बाद जो भी हमारे पास बचे वो लेस देन 1 होना चाहिए। तो अगर हम 5 रेज़ टू n कॉमन निकालेंगे तो 7 रेज़ टू n अपॉन 5 रेज़ टू n आएगा which is not less than 1। 7 अपॉन 5 लेस देन 1 नहीं है, तो वो इस फॉर्मूला को अगर हमें यूज करना है तो हम नहीं यूज कर पाएंगे। तो हम क्या कॉमन निकालें? तो हम यहाँ पे 7 रेज़ टू n कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे 5 अपॉन 7 टाइप की हमें टर्म मिलेगी एंड 5 अपॉन 7 इज लेस देन 1। वी नो दिस 5 अपॉन 7 इज लेस देन 1, तो ये फॉर्मूला हम बहुत ही इजीली यूज कर सकेंगे। तो चलिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां से मैं 7 रेज़ टू n कॉमन निकाल देता हूं पूरे में से, तो यहां पे रह जाएगा 5 रेज़ टू n इंटू 5 अपॉन, यहां 7 रेज़ टू n है नहीं तो हमें 7 रेज़ टू n से डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस यहां से 7 रेज़ टू n बाहर आ गया तो यहां पे रह गया 7। सिमिलरली डिनोमिनेटर में हम 7 रेज़ टू n कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 7 रेज़ टू n नहीं है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, सो 5 रेज़ टू n अपॉन 7 रेज़ टू n प्लस 1। तो अब ये 7 रेज़ टू n 7 रेज़ टू n कैंसिल हो गया। अब हम इसे सिर्फ हमारी फॉर्मूला के फॉर्म में लिखने का ट्राई करते हैं। सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसे हम लिख सकते हैं 5 अपॉन 7 होल रेज़ टू n। ये जो 5 रेज़ टू n अपॉन 7 रेज़ टू n है, इसे हमने लिख दिया 5 अपॉन 7 रेज़ टू n इंटू 5 माइनस 7 अपॉन, सिमिलरली इसे भी हम लिख सकते हैं 5 अपॉन 7 रेज़ टू n प्लस 1। अब फ्रेंड्स हम ये जो फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हैं। यहाँ लिमिट हमें दी हुई है n टेंड्स टू इंफिनिटी 5 अपॉन 7 रेज़ टू n, ये जो 5 अपॉन 7 विच इज अवर r वो लेस देन 1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। सिमिलरली 5 बाय 7 रेज़ टू n, इसका आंसर 0 हो जाएगा, तो हम लिमिट बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 0 इंटू 5 माइनस 7 अपॉन 0 प्लस 1, तो 0 इंटू 5 इज 0, सो माइनस 7 अपॉन 1, सो आंसर आ गया -7। तो इस एग्जाम्पल को हमने बहुत ही इजीली सॉल्व कर दिया। तो याद क्या रखना है फ्रेंड, हमें ऐसी टर्म लानी है कि जो लेस देन 1 हो, तो उसकी पावर अगर इंफिनिटिव है तो वो आंसर 0 मिल जाएगा, और उसके साथ में कुछ एडिशन में माइनस में कुछ है तो वो हम बहुत ही इजीली इवेल्युएट कर पाएंगे। टाइप 6 लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। तो यहाँ पे हम ये जो फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू a x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n अपॉन x माइनस a, ये यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये x
यहाँ पर और यहाँ, तीन जगह पे हमारे पास सेम वेरिएबल होना चाहिए x y या व्हाटएवर। फिर ये जो a है, a यहाँ पर a और यहाँ पर a होना चाहिए, या फिर हम उसे a लाने का ट्राई करेंगे। इन दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, जो n है x की पावर n माइनस a की पावर n, और x माइनस a जो है वो ही हमारे पास डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, ये जो पावर है वो n a की पावर n माइनस 1। तो चलिए इस एग्जांपल को सॉल्व करें हम। सॉल्यूशन, यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 2, यानी a की जगह पे हमारे पास है 2 x स्क्वायर, और ये x, ये तीन जगह पे हमारे पास x है, और तीन जगह पे हमारे पास 2 होना चाहिए। तो ये 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पर 4 है, तो हम कुछ वहां पे ट्राई करते हैं, और यहाँ पे 2 है। दूसरी चीज, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें 4 दिया हुआ है, तो हम बहुत ही इजीली 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन x माइनस 2। तो ये अब एग्जैक्टली हमारे फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया। अगर हम कंपेयर करें तो a की जगह पे है 2 और n की जगह पे है 2, तो इसका आंसर हो जाएगा n a रेज टू n माइनस 1। तो n है हमारा 2, a है हमारा 2 रेज टू n माइनस 1, सो 2 माइनस 1, so this is equal to 2 into 2 की पावर 1, that is 2, so answer is 4। तो ये फॉर्मूला के एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं था, सिर्फ हमने 4 की जगह पे 2 स्क्वायर कर दिया, तो ये हमें फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया और हमने फॉर्मूला यूज कर दिया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, लिमिट x टेंड्स टू a क्यूब रूट ऑफ x माइनस क्यूब रूट ऑफ a अपॉन x माइनस a। तो यहाँ पे x की पावर होनी चाहिए, तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ x है, तो हम क्यूब रूट ऑफ x को लिख सकते हैं x रेज टू 1 बाई 3। वी नो दैट nth रूट ऑफ x है, तो उसे हम लिख सकते हैं x रेज टू 1 बाय n। तो क्यूब रूट ऑफ x है, तो हम उसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू 1 बाय 3 इस फॉर्मूला से, माइनस a रेज टू 1 बाय 3 अपॉन x माइनस a। अब ये एग्जैक्टली हमारे फॉर्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो n की वैल्यू है यहाँ पे 1 बाय 3 और a की जगह पे a है, तो 1 बाय 3 a रेज टू 1 बाय 3 माइनस 1, सो दिस इज इक्वल टू 1 बाय 3 a रेज टू एलसीएम आ गया इसका 3 1 माइनस 3, so this is equal to 1 by 3 a raised to minus 2 by 3। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 by 3 a raised to 2 by 3। so फिर से हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया फ्रेंड्स। कन्वर्ट करने के बाद ये फॉर्मूला यूज कर दी, सो वी गेट दिस आंसर 1 upon 3 a raised to 2 by 3 माइनस 2 by 3 को हम नीचे ले आए, या ये भी हमारा आंसर ही है, इसे हमने थोड़ा सा सिंपलर फॉर्म में किया है। सो आई होप कि ये फॉर्मूला बहुत ही इजीली एग्जांपल में यूज कर पाओगे। नेक्स्ट एग्जांपल इज लिमिट x टेंड्स टू 3 x क्यूब माइनस 27 अपॉन क्यूब रूट ऑफ x माइनस क्यूब रूट ऑफ 3। तो ये एग्जांपल डायरेक्टली हमारे फॉर्मूला के फॉर्म में नहीं है, हमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंज सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, फिर ये एग्जांपल हमारे फॉर्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ x टेंड्स टू a है, तो a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो हम x क्यूब माइनस 27 को लिख सकते हैं 3 क्यूब। तो ये है x की पावर और यहाँ a की पावर सेम हो जाएगी, तो एक चेंज हम यहाँ ये कर रहे हैं कि 27 को लिख रहे हैं हम 3 क्यूब अपॉन नीचे यहाँ क्यूब रूट ऑफ x को हम लिख सकते हैं x रेज टू 1 बाय 3 माइनस 3 रेज टू 1 बाय 3। अब फ्रेंड्स हमारी फॉर्मूला ये है कि x रेज टू n माइनस a रेज टू n के अपॉन में x माइनस a होना चाहिए, यानी इसके अपॉन में हमें x माइनस 3 चाहिए, लेकिन यहाँ पे अपॉन में x माइनस 3 नहीं है। तो हम क्या करें, तो हम उसे सेट करने का ट्राई करेंगे। सो लिमिट
x टेंड्स टू 3। इस एग्जांपल को मैं पहले ऐसे लिख देता हूं, तो अभी फिलहाल ये दोनों एग्जांपल यहाँ पे सेम है, दोनों स्टेप्स। अब हमें यहाँ पे x माइनस 3 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे और x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो लेवल हो जाएगा। और ऐसा हम कर सकते हैं या नहीं, तो x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे x टेंड्स टू 3 है, x की वैल्यू 3 नहीं है, तो x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे और x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब फ्रेंड इसे हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 x क्यूब माइनस 3 क्यूब अपॉन x माइनस 3 अपॉन x रेज टू 1 बाई 3 माइनस 3 रेज टू 1 बाई 3 अपॉन x माइनस 3। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर क्या है, वो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर यानी x माइनस 3 ये ऊपर चला जाएगा। तो ये जो दोनों फॉर्म है बोथ आर सेम। नाउ व्हाट वी विल डू, ये जो लिमिट है हम दोनों को दे देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 x क्यूब माइनस 3 क्यूब अपॉन x माइनस 3 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 3 x रेज टू 1 बाई 3 माइनस 3 रेज टू 1 बाई 3 अपॉन x माइनस 3। तो अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला के फॉर्म में है, तो इसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू है 3 और a की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 3n then a raised to n minus 1 that is 3 minus 1, ये ऊपर का आंसर हो गया। नीचे a की वैल्यू है 3 और n की वैल्यू है 1 by 3। so this is equal to पावर आगे आ जाएगी, that is 1 by 3 a, so a is 3 raised to n minus 1, so 3 raised to 1 by 3 minus 1, दोनों में यहाँ ऊपर और नीचे हमने ये फॉर्मूला यूज कर दी। अब इसका हम सिंप्लीफिकेशन कर दें। so this is equal to 3 into 3 square upon 1 by 3, ये हो गया 3 raised to LCM आ गया इसका 3, so 1 minus 3, so this is equal to 3 into 3 square that is 3 cube, ये 1 upon 3 है, तो ये जो 1 upon 3 है ये 3 ऊपर चला जाएगा, so into 3 upon 3 raised to 1 minus 3 that is minus 2 by 3, तो ये हो गया 3 raised to 4 upon 3 raised to minus 2 by 3, so 3 raised to 4 into, अगर हम इसे ऊपर ले जाएं तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी, so 3 raised to 2 by 3, तो मल्टीप्लिकेशन में दोनों बेस सेम है तो पावर का एडिशन हो जाएगा, so 3 raised to 4 plus 2 by 3, फिर से इसका हम LCM ले लें, so this is 3 4 3s are 12 plus 2, so answer is 3 raised to 14 by 3, so this is the answer of example। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, हमने एग्जाम्पल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए पहले उसे यहाँ पे 27 को 3 क्यूब लिखा, इन दोनों को पावर के फॉर्म में लिखा, डिनोमिनेटर में हमें x माइनस a चाहिए तो हमने x माइनस a से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल हो गए, इन दोनों को हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख दिया। लिमिट की फॉर्मूला को हमने अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, क्योंकि ये जीरो नहीं है इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं, और फिर हमने फॉर्मूला यूज कर दी, सो वी आर गेटिंग द आंसर, सो आंसर इज 3 raised to 14 by 3। नेक्स्ट टाइप 7, यहाँ पे ये फॉर्मूला वाली एग्जांपल्स हम ले रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0,
a raised to x minus 1 upon x which is equal to log a base e, या फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised to x minus 1 upon x, तो यही फॉर्मूला है, a की जगह पे e है तो ये हो जाएगा log e base e which is 1। तो इन दो फॉर्मूला टाइप के एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 4 raised to x minus 1 upon x, सीधे इसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ a की जगह पे हमारे पास है 4, तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 4 raised to x minus 1 upon x, तो यहाँ पे a की जगह पे है 4, so this is equal to log 4 base e, this is our answer, क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूला के फॉर्म में था। अब इस एग्जांपल को हम अगर देखें तो ये फॉर्मूला के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 7 raised to x minus 3 raised to x, हमारे पास a raised to x minus 1 होना चाहिए, तो हम यहाँ पे minus 1 लाने का ट्राई करेंगे, यानी minus 1 और plus 1 करेंगे और फिर एग्जांपल को एडजस्ट करेंगे। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 7 raised to x minus 3 raised to x upon x, अब हमें यहाँ minus 1 लाना है तो हमने minus 1 ला दिया, यहाँ पे माइनस 1 को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो माइनस 1 के साथ हमने यहाँ पे प्लस 1 भी कर दिया। तो अब इस एग्जांपल को हम इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 7 raised to x minus 1 प्लस यहाँ पे माइनस कॉमन ले ले दोनों में, सो माइनस कॉमन ले लेते हैं, सो ये हो जाएगा 3 raised to x minus 1, क्योंकि हमें इस फॉर्म में लाना है a raised to x minus 1 के फॉर्म में, तो हमने यहाँ से माइनस भाग ले लिया, तो 3 raised to x minus 1 upon x। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस से दोनों एग्जांपल को स्प्लिट करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ मैं ब्रैकेट कर देता हूँ, 7 raised to x minus 1 upon x, then minus 3 raised to x minus 1 अपॉन x, तो ये माइनस से स्प्लिट हो गया, तो ये x इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा। अब हम इस लिमिट को दोनों को दे देते हैं, सो लिमिट जो हमने वर्किंग रूल देखा है कि हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए लिमिट को सेपरेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम वही चीज करते हैं, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 7 raised to x minus 1 upon x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 3 raised to x minus 1 upon x, तो ये अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, a की वैल्यू हो गई 7, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, a की वैल्यू हो गई 3, तो इसका आंसर आएगा log 7 base e माइनस इसका आंसर आएगा log 3 base e। log के रूल से इसे हम लिख सकते हैं log 7/3 base e, दिस इज आवर आंसर। तो ये हमने कौन से रूल से लिखा, log x base e minus log y base e is equal to log x by y base e, ये जो हमारा डिवीजन रूल है लॉगरिथम का वो हमने यहाँ पे यूज कर लिया। तो एग्जांपल को हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने के लिए -1 + 1 किया, फिर उसे स्प्लिट कर दिया, लिमिट को सेपरेट कर दिया, तो हमारे पास दो स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे मिल गए, दोनों में हमने ये फॉर्मूला यूज कर ली, तो एग्जांपल हमारा सॉल्व हो गया। टाइप 7 का नेक्स्ट एग्जांपल है लिमिट x टेंड्स टू 0 3 raised to 2x minus 2 raised to 3x upon x। तो ये एग्जांपल प्रीवियस एग्जांपल के जैसे ही हो पाएगा, इसे हम लिख सकते हैं लिमिट x tends to 0, I can write this as 3 square raised to x minus 2 cube raised to x upon x। पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये 2 और x 2x हो जाएगा। सो नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट x tends to 0 9 raised to x minus 8 raised to x upon x। तो अब ये हमारा एग्जैक्टली प्रीवियस एग्जांपल के फॉर्म में हो गया, तो इसे हम सेट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 9 raised to x minus 1 करेंगे प्लस 1 करेंगे minus 8 raised to x upon x।
हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पे -1 चाहिए, तो -1 +1 कर दिया। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, इसे हम स्प्लिट कर देंगे। सो 9x -1, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूं मैं। सो 8x पहले लिख दिया, -1 अपॉन x। अब हम लिमिट को स्प्लिट कर दें। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, 9x -1 अपॉन x माइनस ये लिमिट इसको दे दें। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, 8x -1 अपॉन x। तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अभी इसका आंसर होगा log a बेस e, a की वैल्यू है 9, तो ये हो जाएगा log 9 बेस e माइनस यहाँ पे a की वैल्यू है 8, ये हो जाएगा log 8 बेस e। सो दिस इज इक्वल टू log 9/8 बेस e, लॉगरिथम के रूल से। सो दिस इज आंसर ऑफ दिस एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटिव। यहां पे फ्रेंड्स लिमिट इंफिनिटिव है, x और x रूट ऑफ 5 -1। तो इसे हम कैसे सॉल्व करें? तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटिव x, इसे मैं लिख सकता हूं 5 अपॉन x, जो हमने आगे के एग्जांपल में एक फॉर्मूला देखी थी, nth रूट ऑफ x इज इक्वल टू x1 अपॉन x। तो यहाँ पे x रूट ऑफ 5 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 अपॉन x माइनस 1। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटिव। अब ये हमारा a⁻x के फॉर्म में तो आ गया, लेकिन x की जगह पे यहाँ 1 अपॉन x है, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 अपॉन x माइनस 1। और ये x को अगर हम नीचे लिखेंगे तो इससे हमें लिखना पड़ेगा 1/x, 1/x। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, तो ये दोनों फॉर्म सेम। अब अगर हम इस फॉर्मूला के साथ में कंपेयर करें, तो सबसे पहले तो यहाँ x टेंड्स टू 0 है और यहाँ पे x टेंड्स टू इंफिनिटिव है, तो हम इस फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसे फ्रेंड्स स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें कुछ सपोज करना पड़ेगा, कुछ सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा। तो क्या सब्स्टिट्यूशन ले? हमें क्या चाहिए? a की पावर, हमें कुछ वेरिएबल चाहिए फिक्स, 1/x ऐसा नहीं। तो हम यहाँ पे ये जो है पावर, उसे पूरा ले लेते हैं कोई नया वेरिएबल t। सो लेट t इज इक्वल टू 1/x। तो यहाँ पे हो जाएगा 5t, ये भी हो जाएगा t, तो 5t माइनस 1 अपॉन t। अब हमें लिमिट क्या चाहिए? हमने t लिया तो लिमिट भी t के फॉर्म में ही होनी चाहिए। तो ये जो हमने रिलेशन यहाँ पे लिया है t इज इक्वल टू 1/x। सो इफ यहाँ x की लिमिट है x टेंड्स टू इंफिनिटिव, देन यहाँ पे x की वैल्यू इंफिनिटिव रखिए फ्रेंड, तो 1/इंफिनिटिव। तो 1/इंफिनिटिव क्या होता है? 0। हमने एक फॉर्मूला भी देखी थी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव 1/n इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम x की जगह पे इंफिनिटिव लिखेंगे तो 1/इंफिनिटिव इज 0। तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं t टेंड्स टू 0, यानी ये वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी तो ये वैल्यू 0 के पास आती जाएगी, सो t विल बिकम 0. So t tends to 0. If x tends to infinitive, then t tends to 0. तो अब ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन लिया है, इसे हम एग्जांपल में पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x tends to infinitive की जगह पे t tends to 0, 5 की जगह पे हमने सपोज किया 1/x is equal to t. So 5 minus 1, ये 1/x की जगह पे t। तो अब फ्रेंड ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया। सिर्फ यहाँ x की जगह पे t है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे a की वैल्यू है 5, सो दिस इज log 5 बेस e। तो फ्रेंड्स इन सभी एग्जांपल्स में हमें क्या करना है? हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, उस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें एग्जांपल को सेट करना है। उसके लिए हम कभी कुछ डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिया। सब्स्टिट्यूशन लेंगे उसके अकॉर्डिंग लिमिट भी हमें चेंज करनी पड़ेगी, और वैसा करने के बाद हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करके उस लिमिट को हम इवेल्युएट कर सकते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल है लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू ax माइनस e रेज टू bx अपॉन x। यहाँ पे फ्रेंड a की जगह पे e है तो हम ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x व्हिच इज इक्वल टू 1। तो इसे हम कैसे सिंपलीफाई करें, यहाँ पे हमारे पास e रेज टू x नहीं है, e रेज टू ax माइनस 1 चाहिए तो हमारे पास वहां माइनस 1 भी नहीं है तो वो हम लाने का ट्राई करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू ax माइनस e रेज टू bx अपॉन x। तो अभी ये दोनों एग्जांपल सेम हुए, हमें यहाँ माइनस 1 चाहिए तो हमने माइनस 1 प्लस 1 कर दिया। अब हमने जैसे आगे एग्जांपल में किया था उसी तरह से इसे सेपरेट करेंगे। सो e रेज टू ax माइनस 1, यहां से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, सो e रेज टू bx ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू ax माइनस 1 अपॉन x माइनस e रेज टू bx माइनस 1 अपॉन x। यहाँ पे ये स्प्लिट हो गया। अब ये लिमिट हम दोनों को दे देते हैं, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू ax माइनस 1 अपॉन x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू bx माइनस 1 अपॉन x। अब हम इस फॉर्मूला के साथ में कंपेयर करें तो e की पावर में जो भी है x वो ही हमें डिनोमिनेटर में भी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ x है, हमारे पास क्या होना चाहिए e रेज टू ax है तो यहाँ नीचे भी ax होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे e रेज टू bx है तो नीचे भी हमारे पास bx होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ a से मल्टीप्लाई करेंगे और a से डिवाइड करेंगे तो ax आ जाएगा और एक जो a है उसे हम लिमिट के बाहर ले लेंगे। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू ax माइनस 1 अपॉन ax। तो हमने ये a से मल्टीप्लाई किया और a से डिवाइड किया तो ये एडजस्ट हो गया, माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे e रेज टू bx है तो यहाँ b होना चाहिए, bx होना चाहिए तो हम यहाँ b से मल्टीप्लाई करेंगे। सो e रेज टू bx माइनस 1 अपॉन bx। अब हम जो ये एडिशनल a है ये कांस्टेंट है, इसे हम लिमिट से बाहर ले सकते हैं। हमने जो वर्किंग रूल में देखा था लिमिट x टेंड्स टू a k टाइम्स f ऑफ x, तो उस k को हम लिमिट के बाहर ले सकते हैं k टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x वेयर k इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे a कांस्टेंट है, यहाँ पर ये b कांस्टेंट है तो उसे हम लिमिट के बाहर ले लेंगे। सो दिस इज इक्वल टू a टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू ax माइनस 1 अपॉन ax, e रेज टू ax माइनस 1 अपॉन ax माइनस यहां से हमने b बाहर ले लिया, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू bx माइनस 1 अपॉन bx। तो अब फ्रेंड हम इसके साथ में कंपेयर करें तो a की पावर x, सॉरी इसके साथ में e की पावर x, तो e की पावर यहाँ पे ax है, नीचे ax है तो ये लिमिट भी ax होनी चाहिए। तो अगर x टेंड्स टू 0 है तो हम x को कुछ मल्टीप्लाई करें फाइनाइट तो वो भी टेंड्स टू 0 ही होने वाला है। इसके ऊपर से मैं लिख सकता हूं ax इज आल्सो टेंड्स टू 0। सिमिलरली यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है सो bx आल्सो टेंड्स टू 0। तो इसे अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं a लिमिट ax टेंड्स टू 0 e रेज टू ax माइनस 1 अपॉन ax माइनस b लिमिट x टेंड्स टू 0 की जगह पे यहाँ पे लिखते हैं bx टेंड्स टू 0 e रेज टू bx माइनस 1 अपॉन bx। तो अब ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया। x की जगह पे यहाँ ax है, ax यहाँ पे x की जगह पे bx तो ये भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सो दिस इज a, इसका आंसर हो गया इस फॉर्मूला से 1 माइनस b, इसका आंसर हो गया इस फॉर्मूला से
1, so answer is A minus B. तो फ्रेंड्स इस टाइप के एग्जाम्पल को हम बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या याद रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला में क्या फॉर्म है, उस फॉर्म में लाने के लिए हमें एग्जाम्पल को सेट करना है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लिमिट भी हम चेंज करेंगे, जैसे हमने यहाँ चेंज की x टेंड्स टू 0, देन ax आल्सो टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, bx टेंड्स टू 0, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया और फिर हम उस स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज करके उसका आंसर लिख सकते हैं। तो आई होप कि टाइप 7 आपको बहुत ही क्लियर हो गई।